हेलो माय डियर, मैं एपी सर आपके अपने परिवार दिल्ली शिक्षा अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता, ना ही कभी खत्म होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको ऐसा शानदार तरीका मैं बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने में बड़ा ही हेल्पफुल होगा। हाँ, ये मैं मानता हूं कि हमारे पास रिसोर्सेज कमी है, मेरे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास हैं। लेकिन जब भी आप हमारी वीडियो को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ, जो आप क्वेश्चन आप देखते होंगे, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, लेटेस्ट तरीका और लेटेस्ट आप कॉन्सेप्ट में बताता हूं, जिससे आपको सॉल्व करने में बड़ी ही मदद मिलेगी। आइए, क्वेश्चन आपको इधर दिखेगा, बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैं आपको उसको विद इन सेकंड कैसे लगाना है मैं आपको बताऊंगा। आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी की कार्य क्षमता क्रमशः 2:5:7 है। तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, जैसे मैं बताऊंगा, यदि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी 1% गलती नहीं होने दूंगा। देखिए, आते हैं 2:5:7 है। इसका मतलब है माय डियर, ए 2 काम करता तो बी 5 कर रहा, सी 7 काम कर रहा। सबसे अच्छा कौन है? सी है, क्योंकि सी 7 काम कर रहा है। आइए देखते हैं। फिर कह रहा है तीनों मिलकर के काम को 10 दिन पूरा कर। तीनों मिलकर के यदि काम करेंगे तो भैया कितना मिलकर काम कर देंगे? 5 2 7 7 दूनी 14 काम करेंगे, 14 काम हो जाएंगे, तीनों मिल जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी यदि मिल गए बेटा तो कितने काम हो जाएंगे? 14 काम हो जाएगा, क्योंकि ये इनके कार्य की क्षमताएं दी गई हैं। ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्षमता में दिया गया है, इनकी क्षमता 2 5 7 दिया गया है। तो तीनों दिन मिल जाएंगे, 14 काम करेंगे। कितने दिन काम किए हैं? 10 दिन काम किए हैं। इसका मतलब 140 काम हो गया। 10 दिन काम किए, तीनों बेटा मिल गए, 10 दिन काम करेंगे, इसका मतलब 140 काम हुआ होगा। पूरा काम कितना? पूरा काम निकल गया। अब पूरा काम ही निकालना हमारा मोटो होना चाहिए। 140 काम निकल गया, पूरा काम 140 है। अब कह रहा है ए अकेले उस काम के 30%, जो काम पूरा था, ये टोटल वर्क है 140, इस 140 का 30% मतलब कितना होता है? 3/10। 0 कट गया, 28 14 42, 14 42, 42 काम को पूरा करने में एक कितना समय लगेगा? और एक कितना काम कर रहा? 2 काम कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए भैया। 42 काम करना है ए को, और एक दिन में ए कितना काम करता है? 2 काम करता है। इसका मतलब है कि 21 दिन में ए पूरा काम कर देगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 21 दिन में 42 काम खत्म कर देगा। तो आपको ऑप्शन जो दिख रहा होगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। मतलब बी जो है वो ए से 25% ज्यादा काम करता, कुशल है वो। और सी बी से 40% अधिक कुशल है। ए और सी एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं। ए और सी एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, और फिर सी चला जाता है। ए और बी मिलकर शेष काम को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। आइए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में किया है। ए ने 15 दिन में काम को खत्म करने की क्षमता रखा। 15 डेज में उसने काम को खत्म कर दिया। आइए देखते हैं बी ए, इसका मतलब 3 लोग हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। जैसा तरीका मैं बता रहा हूं, बच्चा कभी गलती नहीं होगी, आप ध्यान दीजिएगा। ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी पहले क्षमता निकाल लिया जाए। इनकी क्षमता कितना? ए कितना काम करता, बी कितना कर रहा, सी कितना कर रहा, वही दिया गया। कह रहा है बी ए से 25% कुशल है। 25% की वैल्यू कितनी होती? आप कहेंगे सर 25% मतलब होता है 1/4 होता है। इसका कहने का सेंस हुआ 25% अधिक कुशल है। किससे? ए से। किससे? ए नीचे जो होता है उससे होता है, से अधिक से कम। यदि बी ए से है, इसका मतलब ए का 4 रहा होगा, और एक ज्यादा है बी, तो बी हो गया 5। यदि ये 4 है तो बेटा एक इससे, देखिए क्या कहा, 25% अधिक है, से अधिक है। बी ए से 25% अधिक है। इस कहने का सेंस है कि यदि ए 4 है तो बी एक ज्यादा है, 5 हो गया। एक ज्यादा है, 5 हो गया। बात समझा रही है? आगे आते हैं। कहा जा रहा है बी ए जो सी है वो बी से 40% अधिक कुशल है। 40% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे सर 20% वैल्यू 1/5 होती है, 40% वैल्यू 2/5 हो जाएगी। इसका कहने का सेंस हुआ कि बेटा यदि बी 5 है तो सी उससे 2 ज्यादा है, कितना हो जाएगा? 7 ज्यादा हो जाएगा। यही आपका रेशियो आ गया, ये क्षमताएं आ गई। ए 4 काम करता तो बी 5 और सी 7 काम कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं। इसने कहा हमें पूरा कार्य निकाल, टोटल वर्क कहां से मिलेगा? देखिए, एक जगह आपको चीजें दी गई, क्या दिया गया है? ए अकेले 15 दिन में पूरा काम खत्म कर दे रहा है, और ए एक दिन में 4 काम करने इसकी क्षमता है। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 7 है। तो 4 15 चौके 60, पूरा काम कितना हो गया? 60 काम पूरा हो गया। ये पूरा वर्क जो 60 हो गया, क्योंकि 15 दिन में खत्म कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा था। 15 चौके 60 काम पूरा रहा होगा। ये मिल गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है
ए और सी एक साथ 3 दिन तक काम किए हैं, ए और सी एक साथ 3 दिन तक काम किए, तो 7 काम करेंगे, 7 4 11 11 होगा, 3 दिन काम किए हैं तो 33 काम खत्म हो गया। बचा कितना, 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ बचा 5 में से 2 3 जाएगा 2, 27 काम बच गया। इतना काम बचा हुआ है। शेष काम को ए और बी मिलकर करेंगे और दोनों मिल जाएंगे तो 5 4 9 काम होगा। 27 काम को करना है और एक दिन में 9 काम हो रहा है, जिसका मतलब 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा मेरे लाल। और आपको देख लीजिए ऑप्शन मिल गया होगा, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निश्चित कार्य को करने के लिए ए एंड बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। ए और बी की दक्षता दिया गया है, ए बी की दक्षता दी गया 3:7 दिया गया। बेटा आगे आते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे काम को 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ काम करेंगे कितना काम हो जाएगा, 10 काम होगा। ये इनकी क्षमताएं हैं, 10 काम होगा, लेकिन 10.5 का मतलब ये हो गया बेटा, 10.5 का मतलब ये हो गया 10 दूनी 20 21 बटे में 2। और कितना काम हो जाएगा आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि 5 दूनी 10, 105 काम। 105 काम, पूरा काम 105 था क्योंकि दोनों मिल गए। 10 काम करेंगे एक दिन में और 10.5 दिन काम किए तो 105 काम हुआ होगा, मतलब 105 काम था। अब आगे आ जाइए। वे 8 दिन तक एक साथ काम किए, 7 3 10, 10 काम करते हुए 8 दिन तक काम किए हैं, इसका मतलब 80 काम हो चुका है। कितना बचा, आप कहेंगे सर 25 काम बच गया है। आइए, शेष कार्य का 60 भाग, इस काम का 60 भाग, 60 का भाग का मतलब होता है 3/5, 60% की वैल्यू होती है 3/5, 5 5 25, 5 और 5 3 15, 15 काम बच गया। इस 15 काम को कौन खत्म करना चाहता है, ए। कितने दिन में खत्म करेगा, एक क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है तो 3 से भाग कर देंगे, 3 5 15, 5 दिन में खत्म कर देगा ए इस पूरे 15 कामों को। 5 दिन लेगा, तो 5 days इज द आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा है। ए 4 दिन में उतना काम कर सकता है जितना बी 5 दिन में कर सकता है। ए 4 दिन में जितना काम कर रहा है, बी उतना ही काम 5 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ए अनुपात बी, या ऐसे कह लीजिए A अपॉन बी इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। दूसरा फिर कह रहा बी उतना काम 6 दिन में जितना कर रहा है, तो 6b इज इक्वल टू 7c हो गया, तो b अपॉन c इज इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। इनको कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा क्योंकि रेशियो अलग अलग दिया गया बेटा। यहाँ देखिए b की वैल्यू 4 है, यहाँ b की वैल्यू 7, ऐसे कैसे हो सकता है भैया, बराबर करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर जो बराबर करने के लिए आपने अनुपात समानुपात बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, इस तरीके से कर लिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। 7 5 35 हो गया, यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा और 6 24 हो जाएगा। इस कहने का सेंस ये हो गया, ए की जो क्षमता है 35 हो गई, बी की 28 और सी की 24 हो गई। अब आइए निकाल लेते हैं भैया। कह रहा सी उस काम को कितने समय में करेगा जिसे ए जो है 1 हफ्ते में कर लेता है। इधर देखिए भैया, सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता कितनी पहले बताइए। सी की क्षमता 24 है, मान लेते हैं 1 दिन में करेगा। और भैया ए कह रहा 1 हफ्ते में कर रहा, ए की क्षमता कितनी है 35, और 1 हफ्ते में कितना दिन, 7 दिन में कर रहा होगा। यही बात समझ में आ रही होगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 35 गुणे में 7 और बटे में 24, क्योंकि यहाँ पर कट उठ तो नहीं रहा है, तो 7 25 35, 5 हासिल 3 हो जाएगा, और 7 3 21, 21 और 3 आपके हो जाएंगे 24। ठीक है, और नीचे 24 से आपको डिवाइड करना है तो 1 और 0 5/24 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इतने दिन में काम खत्म होगा, 10 सही 5/24 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। बात समझ आ रही कि नहीं। तो ये बात समझ आगे होगी कि इसका मतलब ये कह रहा था कि ए 4 दिन में जो कमवा कर रहा है वही 5 बी को 5 दिन लग रहा है। इसका कहने का सेंस ये हो, देखो ध्यान देखो, तो भैया ए जो 4 दिन निपटा दे रहा है, मतलब ए ज्यादा काम कर रहा होगा, बी को 5 दिन लग रहे, बी कम काम कर रहा है। तो उसका उल्टा समझिए, काम और दिन एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो इसका मतलब ए 5 काम कर रहा था, तो देखो बी 4 काम कर रहा है, कम काम कर रहा था। उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 5। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी ए से 66 सही 2/3% कम कुशल है, अधिक नहीं कम कुशल है, और सी बी से 400% अधिक कुशल है। तीनों एक साथ मिलकर कार्य को करना शुरू किया। यदि बी और सी कार्य पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितने दिन में पूर्ण हुआ। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अभी ICAR असिस्टेंट 29 जुलाई 2022 को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 वाला क्वेश्चन है। ये बड़ा ही शानदार प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। कहा जा रहा है ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में किया है। ए ने पहले लिख लीजिए, ए ने कितने काम, किसी काम को 40 दिन में खत्म कर दिया। तो काम को खत्म किया है ए ने 40, मतलब एक अकेले भी काम करना होता 40 दिन में खत्म कर दिया होता। ये पहला दिया गया। ठीक, आगे बी ए से, तो पहले लिखा जाए ए बी और सी 3 लोग हैं, तीनों में संबंध निकाल लिया जाए।
कहा जा रहा है बी ए से 66 से 2/3%। पहले तो परसेंटेज तोड़ना आना चाहिए आपको। 66 से 2/3% की वैल्यू होती है 6/9। 6/9 भैया 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 की वैल्यू होती 11.11%। यदि आप 66 बनाना चाहते हैं तो यही 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। 2/3 के वैल्यू होती 0.6 से 6 होता तो यही हो गया। तो 66 से 2/3 का मतलब हो गया 6/9। 6/9 अब कहा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी ए से 66 से, मतलब 66 से ही 2/3% कम है। किससे कम है? ए से। तो ए का मतलब ए 9 है तो ये 6 कम है बेटा, तो ये 3 होगा। कम है, कम, ध्यान दीजिएगा, यदि ए 9 है तो 6 कम कौन? बी है बबुआ। तो 6 कम कर दोगे 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, आगे कहा जा रहा है सी बी से 400% अधिक है। सी बी से 400%, और 400% की वैल्यू होती है 4, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 होती है, 400% की वैल्यू 4 होती है। कहने का सेंस है सी जो है बी से 400% अधिक है। यदि यह 1 है मेरे लाल तो ये 4 अधिक है, 4 अधिक है तो ये कितना होगा? 5 होगा। लेकिन हमें 3 बनाना, 3 से गुणा कर लीजिए। जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5 यही 15। अरे भाई 1 था ना, 1 में 3 से गुणा कर लो, 5 3 से गुणा कर लो, 5 3 15, 3 क्रम 3 3 बन गया। तो ये बराबर हो गया। कहने का सेंस हो गया कि ए 9 काम करता तो बी 3 और सी 15 काम कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इतनी बात ये आपको समझ आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना। देखो समझो, अब परसेंटेज को हमने तोड़ लिया। कहा जा रहा है यदि बी और सी को कार्य, अब देखो ए ने अकेले काम किया था 40 दिन तक। पहले समझो, ए ने अकेले 40 दिन पूरा काम निपटा दिया। 9 काम करता है एक दिन में, तो कुल टोटल वर्क कितना होगा? पूरा कार्य कितना होगा? क्योंकि कार्य ही निकालना तो मोटो हमारा है। तो आप कहेंगे सर 4 9 36, 360 काम पूरा था। क्योंकि ए ने, यदि ए को ना इसी काम करने के लिए ए को भेज दिया जाए, 40 दिन में कमो निपटा देगा। और एक दिन में काम कितना रहा? 9 काम। तो 9 9 चौक 36, 360 काम था पूरा। अब आ जाओ, कहा जा रहा है बी और सी क्रमशः 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ के भाग गए। उनको रोको, ससुरे को, उसको भागने मत दो। बी 5 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया और सी काम खत्म होने से लास्ट में 2 दिन पहले काम छोड़, 2 दिन है ना जी, हाँ 2 दिन पहले छोड़ के भाग गया। इससे काम करवाओ, इससे काम करवाओगे। यदि बी एक दिन में 3 काम करता है, 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया, 5 दिन रोको उसको, अब 5 दिन और काम कराओ, तो 5 3 15 काम और करेगा। सी 2 दिन पहले भाग गया, उसको रोको और उसे काम करवाओ, 15 दूनी 30, 2 दिन और काम कर, कितने काम करेगा? 30। इसका मतलब पूरा यदि वो लोग भागे ना होते तो कितना काम होता? आप कहेंगे सर 5 और 6 3 9 10 सुना 1 और 4 405 काम होता। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जो लास्ट में व्यक्ति छोड़ के भाग जाता है, उसको पकड़ो और काम करवाओ। अब पूरे वर्क में जो बचा हुआ काम उसको भी जोड़ करके पूरा काम, ये कहने का सेंस यदि वो ना भागे होते तो इतना काम करते। अब बताओ, कहा जा रहा है वो एक साथ मिल करके तीनों एक साथ काम करना शुरू किए हैं, तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? बचवा तीनों एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो कितना काम होगा? 9 3 12, और 12 में यदि ये 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 12 और 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बेटा? 25 नहीं 15, तो हो जाएगा 27 काम वो कर रहे होंगे तीनों मिल करके, तो 27 से ही तो भाग कर देना है। किसका पूछा गया यार? तो पूरा कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा? हाँ तीनों मिल गए ना जी, तीनों मिल गए। 9 3 12 काम तो यही दोनों मिलकर कर रहे थे। 12 और 15 कितना हो गया? 27। तो 27 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है कि आंसर आपके उसमें दिया गया है। तो देखो कितना होगा, पहले काट लो। किससे कटेगा? 9 से कट रहा है क्या? 7 2 9 5 4 9 से एकदम कट रहा है, तो जोड़ने पे कट रहा है। 9 चौक 36 और 36 यहाँ बचा 4, 9 5 45 और 9 3 27 और 3 1 3 3 5 15। 15 दिन में तीनों मिलकर के काम खत्म कर देंगे। कितना आसान था। जो लोग भाग गए थे उनको पकड़ के काम करवाओ। टोटल काम फिर इतना हो गया, इसमें तीनों मिल जाएंगे, तीनों मिल करके, इसका मतलब तीनों मिलकर पूरा काम किया, कोई भागा होगा नहीं है। तो 27 से भाग किया, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका सी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन था। एक और शानदार क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जो कि एसएससी जीडी में 6 फरवरी 2023 को आया है। 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन आपके सामने मैं कराने जा रहा हूं। देखिए एक सेकंड रुके। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, यक्स वाई से 2 गुना अच्छा कारीगर है। भैया यक्स है और वाई है, 2 लोग हैं। ये 6 फरवरी 2023 क्वेश्चन है। यक्स वाई से 2 गुना अच्छा, मतलब यक्स यदि 2 काम करता थी, एक काम कर रहा है, यही कहने का सेंस है। और वे मिल करके 22 दिनों में एक काम खत्म करते, दोनों मिल जाएंगे, कितना काम करेंगे? 3, और मिलकर कितने दिन में काम खत्म किए? 22, इसमें 66 काम रहा होगा। अब आ जाइए, कह रहा यक्स अकेले कितने दिन में करेगा? अरे मेरे लाल, यक्स एक दिन में 2 ही काम करता है।
अकेले की बात होगी, 66 काम करना है इसको, एक दिन में 2 काम करता है तो 33 दिन लगेंगे। इसमें क्या था, कुछ था ही नहीं, ये लल्लू मौखिक क्वेश्चन था मेरे लाल। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिन तक चलता है, वही गांव बी में 28 दिनों तक चलता है। यदि वही दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो कितने दिन तक चलेगा? इसका मतलब बेटा इधर देखो, ए को दिया गया 14 दिन तक चल रहा है, 14 दिन तक चल रहा है। बी नहीं 14 नहीं 21 दिन तक, ए गांव में 21 दिन तक और बी गांव में 28 दिन तक चल रहा था। भैया पहले देख लो अनजवा कितना है। आपने कहा दोनों को एलसीएम निकाल लीजिए, 7 3 21 7 चौक 7 से कट रहा है, 7 3 21 7 चौक 28, यहाँ 3 बजा 4 4 3 12, यही उसका एलसीएम हो गया। टोटल अनाज कितना हो गया? 17 12 12 17 84 अनाज हो गया। 21 से काटोगे तो 21 चौके 4 बार कटेगा, यहाँ 28 से काटोगे 28 3 बार मिल जाएगा। ए गांव की खपत 4 है, बी गांव की खपत 3 है। अब बेटा कुल कितने अनाज? 84 अनाज है और इसमें 4 खपत हो रहा है, इसमें 3 4 3 7 खपत हो रहे हैं दोनों मिला करके। तो भैया 7 से काटो, 7 1 7 7 2 14, 12 दिन तक केवल अनाज चल पाएगा यदि वही अनाज दोनों गांव को दे दिया जाए। 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया माय डियर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिनको जरूरत है कि जिनके बेसिक मजबूत नहीं है उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करिएगा। और थैंक यू सो मच माय डियर, यहां तक देखने के लिए। अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।